गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनेर है फ्रॉम पाइनेर अकेडमी स्टूडेंट नांगली। आज हम लोग रीजनिंग का वेन डायग्राम टॉपिक करेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेन डायग्राम जो है 3-4 तरह से आपके एग्जाम में आता है। हमारे टाइम में जब हम लोग तैयारी किया करते 50 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन आता है, 200 में से 4 पार्ट हुआ करते। रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल स्टडी और इंग्लिश का पोर्शन आता था। सभी का 50-50 का रेशियो रहता था, 200 नंबर का टोटल होते थे। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन निकल जाते थे हमारे पास, ठीक है। बट आप अभी जो आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड आ जाते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन आता है जैसे टी, कॉफी, बिवरेजेस। वो कहेगा भाई ये 3 शब्द हैं, टी, कॉफी और बिवरेजेस, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा? वहां 4 ऑप्शन, आपको 4 वेन डायग्राम दिए जाएंगे, आप में उसमें से चूज करना है कौन सा बनेगा, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है डायरेक्टली आप ऑप्शन पे चले जाएं, उसमें अपना माइंड लगाएं कि भाई कौन सा बन सकता है। आपको खुद बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टी है, कॉफी है, बिवरेजेस है। टी क्या होता है? चाय। और कॉफी है, ये भी पेय पदार्थ है। बिवरेज होता है पेय पदार्थ, पीने वाली चीजें, ठीक है। तो जितने भी लिक्विड फॉर्म में आएगा पीने वाली चीजें वो बिवरेजेस में आएगा। तो ये आता है टी, ये आता है कॉफी और बोथ आर बिवरेजेस। ये वाला वेन डायग्राम हमारा तैयार होगा, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो फर्स्ट वेन डायग्राम है टी है, कॉफी है और बोथ आर बिवरेजेस, पेय पदार्थ है, ठीक है। जे इसको वेन डायग्राम जब भी कोई नया वेन डायग्राम बनेगा मैं ऊपर आपके लिए लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे किस तरह के हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाए हैं। फर्स्ट वाला वेन डायग्राम हम लोग बना रहे हैं टी, कॉफी और बिवरेजेस, यानी जब 2 वस्तुएं किसी एक के ग्रुप में आती हैं, ठीक है। जैसे आता है हमारा इसी से रिलेटेड 3-4 चीजें हैं, मैं आपको करवा देता हूं। जैसे होगा इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी बोथ आर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यही वेन डायग्राम बनेगा। क्रिकेट है, हॉकी है और हमारा गेम आ जाता है, उसमें यही वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, यही वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। पेलेग्रा है हमारा और कोई और डिजीज आ जाती है, मान लीजिए हैजा है, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज हैं, इसी के अंदर आएंगी, समझ रहे हैं बात, ठीक है। चेयर है और टेबल है, फर्नीचर में दोनों चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह के वेन डायग्राम हमें तैयार करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं बात। चलिए दूसरा करते हैं टाइगर, फॉक्स और कार्निवोरस, ठीक है। ये टाइगर है, टाइगर मतलब शेर, फॉक्स मतलब लोमड़ी और कार्निवोरस क्या होता है? मांसाहारी जीव। तो ये दोनों ही क्या है? मांसाहारी जीव हैं। तो वही डायग्राम बनेगा जो पहले बना था, समझ रहे हैं बात। अगला आता है टाई, शर्ट और पतलून। अब देखो टाई, ये टाई है, तीनों पहनने वाली चीज है। टाई है, ये शर्ट है, ये पेंटालून है या पतलून कह सकते हैं हम लोग, पेंटालून है, ठीक है। ये तीनों चीजें तो तीनों ही क्या है? डिफरेंट है। अगर मान लो क्लॉथ आ जाता तो उस केस में इस तरह से बनता, दोनों ही जो क्लॉथ का पार्ट है। बट ये क्या है? तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, पहनने वाले वस्त्र है, ठीक है। तो टाई, शर्ट और पतलून या पेंटालून अलग अलग आएगा। तो हमारा ये डायग्राम भी तैयार होता है, समझ रहे बात। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अगला आता है हमारा टीचर, ग्रेजुएट और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए इन चीजों को साथ साथ हटाता रहूंगा ताकि आप थोड़ा मुझे जगह मिल जाए। चलिए अभी लिखते हैं टीचर, ग्रेजुएट और ह्यूमन बीइंग्स। अभी ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है? मानव। टीचर तो आपको पता है अध्यापक है, और ग्रेजुएट क्या होता है? स्नातक, ग्रेजुएशन की होती है जिसने। तो ये हमारा आया टीचर और ये आया ग्रेजुएट और बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये टीचर है और ये ग्रेजुएट है एंड बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, समझ रहे बात। अब देखिए जो टीचर होते हैं उनमें से कुछ ग्रेजुएट होते हैं, कुछ ग्रेजुएट नहीं होते, ठीक है। जो 12th पास करके जो पीआरडी वगैरह लगते हैं वो ग्रेजुएट तो नहीं होते। 12th के बाद उन्होंने एक कोर्स किया टीचिंग का और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। तो टीचर में से कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ ग्रेजुएट नहीं है। अब जो ग्रेजुएट लोग हैं उनमें से कुछ टीचर बन जाते हैं और कुछ टीचर नहीं होते, उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है। तो टीचर और ग्रेजुएट का ये बनेगा। बट बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। जो भी होंगे मानव वो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो एक नया डायग्राम हमारा तैयार होता है। तो ये नया डायग्राम हमारा तैयार हुआ सी, ठीक है। मैं यहां पे इसको बना देता हूं, टीचर, ग्रेजुएट और ह्यूमन बीइंग्स। ये बच्चों हमारा सी पार्ट बनता है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो आप भी ऐसे बनाते जाएं, ठीक है। और जैसे मैं आपको हर अपने लेक्चर में बताता हूं, आप रजिस्टर लेके बैठे, ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिल्म नहीं चल रही कि आपने देखा और इसको देखते रहे, ठीक है। तो ऐसे देखते रहेंगे तो हो जाएगा हम, तो साथ साथ करना पड़ेगा जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, ठीक है। अभी देखो बॉयज, स्टूडेंट्स और एथलीट,
ठीक है। एथलीट कौन होते हैं बच्चों? स्पोर्ट्स पर्सनल है ना, ये है। तो अभी देखो बॉयज लड़के, स्टूडेंट्स और एथलीट्स इस तरह से बनेगा। ये बॉयज हैं, ये स्टूडेंट्स हैं और ये एथलीट है। अब देखो मैं इसको इस तरह से समझाता हूं, नंबरिंग करते हैं इसका ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जैसे मैंने बताया हमारे टाइम में 4-5 क्वेश्चन आते थे, आप में भी 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आ जाएंगे। एक तो क्वेश्चन इस तरह से का आएगा, टी कॉफी बेवरेज, आपको ऑप्शन दिएंगे ABCD, आप इसमें बताइए कौन सा राइट है, आपने बता दिया, ठीक है। या आपको बताया जाएगा भाई, डायग्राम दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग राइट होगा। एक आता है इस तरह का क्वेश्चन, उसमें आपको ऐसा ग्राफ बना के दिया जाएगा, 3 सर्कल दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछेगा भाई ये सर्कल जो है बॉयज को बताता है, ये स्टूडेंट्स को और ये एथलीट को। तो 1 2 3 4 में से पूछाएगा 2 नंबर किसको शो करता है, 3 नंबर किसको शो करता है, 7 नंबर किसको शो करता है, तो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे में 4-4 5-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते थे, ठीक है। चलिए आपके इसमें करते हैं हम लोग, ये जो डायग्राम बनाया इसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए 1 नंबर किसको इंडिकेट करता है, ऐसे बॉयज ना तो स्टूडेंट है ना ही वो एथलीट है, ठीक है। बॉयज है, लड़के हैं, ना तो पढ़ते हैं तो स्टूडेंट भी नहीं है, छात्र नहीं है, और ना ही वो एथलीट है, कोई गेम भी नहीं खेलते हैं। अब 2 नंबर किसको इंडिकेट करता है, ऐसे बॉयज जो स्टूडेंट है बट एथलीट नहीं है, खेलते नहीं है भैया। 3 नंबर किसको शो करता है, ऐसे स्टूडेंट जो ना तो बॉयज है ना एथलीट है। अब कुछ गर्ल्स हैं वो गेम वगैरह भी नहीं खेलती, ठीक है, तो वो इस वाले पोर्शन में आएंगी। ये क्या है, स्टूडेंट तो है बट ना तो बॉयज है ना एथलीट है। अब 4 नंबर किसको शो करता है, 4 नंबर आता है ऐसे बॉयज जो एथलीट तो है बट क्योंकि स्टूडेंट वाले सर्कल में नहीं आ रहा, ठीक है, तो स्टूडेंट नहीं है वो, ठीक है। बॉयज है, एथलीट है बट स्टूडेंट नहीं है। 5 नंबर किसको इंडिकेट करता है, ऐसे बॉयज जो स्टूडेंट भी है और एथलीट भी है। समझिए बात, तीनों ही सर्कल में 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है। तो 6 को इंडिकेट करता है ऐसे स्टूडेंट जो एथलीट है बट बॉयज नहीं है, ऐसी गर्ल्स हैं जो एथलीट है, ठीक है, और स्टूडेंट भी है, ठीक है, बट बॉयज नहीं है, ठीक है। 7 नंबर किसको इंडिकेट करता है, ऐसे एथलीट जो ना बॉयज है ना स्टूडेंट है, ठीक है, वो केवल एथलीट है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स पर्सनल है। तो ये वाला एक डायग्राम हमारा तैयार होता है, नया डायग्राम है, मैं इसको यहां बना दूंगा। मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। टी कॉफी बेवरेज पूछेगा, चारों ऑप्शन में से आपको बताना पड़ेगा कौन सा राइट है, या एक आपको डायग्राम बना के दे देगा, 4 ऑप्शन इस तरह देगा कि भाई इनमें से कौन सा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट होगा, या इस तरह का एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। उसमें आपसे पूछ लेगा भाई 2 नंबर किसको इंडिकेट करता है, 3 नंबर किसको बताता है, ठीक है, 2 नंबर करता है ऐसे बॉयज जो स्टूडेंट है बट एथलीट नहीं है, ठीक है, या आपसे ये पूछेगा कौन सा नंबर ऐसे स्टूडेंट को इंडिकेट करता है जो एथलीट है पर बॉयज नहीं है, कौन सा नंबर स्टूडेंट है एथलीट है पर बॉयज नहीं है, तो 6 नंबर ऐसा आता है, ठीक है। तो यहां नंबर से आपको वाक्य पूछ सकता है, वाक्य से नंबर पूछ सकता है, समझ रहे बात। तो ये वाला हमारा एक तैयार होता है। चलिए अगला करते हैं, मदर, फादर और चाइल्ड। अब देखो मदर है मां, फादर पिता और चाइल्ड बच्चा। तो ये वाला एक हमारा डायग्राम तैयार हुआ बी पार्ट का, ठीक है। अगला आता है 7th है हमारा एनिमल, इंसेक्ट्स और कॉकरोच, ठीक है। एनिमल क्या होते हैं, जानवर है, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीट पतंग, और कॉकरोच तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो एनिमल, ये एनिमल है, ये कॉकरोच है, और कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट्स होता है। इंसेक्ट्स में आता है तितली है, ठीक है, मधुमक्खी वगैरह इंसेक्ट्स में आएगा, ठीक है। तो ये वाला एक नया डायग्राम हमारा तैयार हुआ। ये क्या है बच्चों, एनिमल है, ये इंसेक्ट्स है, और ये ये कॉकरोच है, और कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट होता है। ये वाला डायग्राम हमारा तैयार हुआ। तो एक नया डायग्राम हमारा बन रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे डायग्राम बनते चले जाएंगे। ये ई पार्ट आ गया, ठीक है। वहां तो जैसे बैंक वगैरह में पेपर हुआ करता था 5 ऑप्शन होते थे, ठीक है, बट एसएससी में जो है 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपके 4 ही ऑप्शन उसमें देगा, समझ रहे बात। चलिए मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, इनको सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। आप भी करने की कोशिश कीजिए जरा। जैसे जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज कर दें, लेक्चर को पॉज कर दें, ठीक है, करके देखें और उसके बाद फिर स्टार्ट कर दें, है ना। चलिए कीजिए जरा। 8th का आंसर क्या है बताइए जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th है गर्ल, एथलीट और सिंगर। अब देखो गर्ल, एथलीट और सिंगर, जो हमने पहले बॉयज वाला किया था, बॉयज,
एथलीट और स्टूडेंट किया था, वैसा ही ये है गर्ल एथलीट और सिंगर, गर्ल एथलीट और सिंगर, ये बन जाता है। समझ रहे बात? ठीक है, तो ये हमारा 8th वाले में डी पोर्शन आंसर आएगा। देन है मरकरी, मार्स और प्लेनेट। ठीक है, ये क्या है? ग्रह हैं दोनों, मरकरी और मार्स। ठीक है, तो इनमें क्या बनेंगे 9th वाले में? ये मरकरी है, ये मार्स है और बोथ आर प्लेनेट। क्या है? ये ग्रह हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 9th में हमारा आंसर? कौन सा बनता है? ए पार्ट वाला। समझ रहे बच्चे? चलिए अगला वाला करते हैं हम लोग 10th वाला। टेबल, चेयर और फर्नीचर। मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी टाइम ये वाला क्वेश्चन करा दिया था कि टेबल और चेयर बोथ आर फर्नीचर, ये बनेगा। समझ रहे बात? अगला ऑथर्स, टीचर्स, मैन। ठीक है, ऑथर्स, टीचर और मैन। ऑथर क्या होता है? लेखक होता है। टीचर जो अध्यापक है, मैन का मतलब आदमी। ठीक है, अब देखो ऑथर, टीचर और मैन, मैं अभी बना रहा हूं, ऑथर है, टीचर है और ये मैन है। ठीक है, अब देखो ऑथर क्या होता है? लेखक होता है, लेखिका नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? मैन, ऑथर, ये दोनों ही सेम ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी ऑथर होते हैं सारे के सारे आदमी होते हैं। ऐसे बनाता हूं मैं इसको डायग्राम को। ठीक है, और क्या है फिर मैंने आगे लिखा है टीचर। अब देखो टीचर के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा इस प्रकार का। ये ऑथर, टीचर और मैन, ये। अब जितने भी ऑथर होंगे सारे के सारे आदमी होंगे। ठीक है, ये तो निश्चित है। ठीक है, क्योंकि ऑथर में क्या होता है? RESS हो जाता है। ठीक है, लेखिका आएगी। तो यहां पे जितने भी ऑथर हैं सभी आदमी होंगे, मैन होंगे, और टीचर इस तरह से बनेगा। अब देखो कुछ ऑथर ऐसे होते हैं जो टीचर भी होते हैं। ठीक है भाई, ऑथर भी हैं और ऑथर है तो मैन भी हैं और टीचर भी हैं, और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो मैन तो होते हैं बट ऑथर नहीं होते। तो एक नया डायग्राम हमारा इस तरह का तैयार होगा। समझ रहे बात? ठीक है, जैसे हमारे राधा कृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो मैन थे, ऑथर भी थे और टीचर भी थे। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमारा एक तैयार होगा। मैं यहां बना देता हूं इसको, ऑथर, टीचर, ठीक है, और ये मैन। ये हमारा F पार्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करते जाएंगे नए नए डायग्राम हमें मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अगला करते हैं हम लोग डॉग्स, पेट्स और कैट्स। बताइए कौन सा बनेगा? डॉग्स, कैट्स और पेट्स। अब देखिए, ये है डॉग, ये है कैट और ये है पेट्स। पेट्स होते हैं पालतू जीव। ठीक है, पालतू जानवर। अब देखो कुछ डॉग जो होते हैं पेट होता है, यानी पालतू होते हैं, कुछ पालतू नहीं होते। कुछ कैट पालतू होती है, कुछ पालतू नहीं होती। और ये जो पालतू पशु हैं, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, वो इस वाले पोर्शन में आएगा, कैमल वगैरह। ठीक है, तो ये एक हमारा नया डायग्राम। ऐसा कोई डायग्राम तो तैयार नहीं। हाँ देखो, नया डायग्राम है बच्चों। तो एक नया डायग्राम हमारा तैयार हुआ, ये वाला। ये समझ रहे बात? तो इस तरह का एक डायग्राम तैयार हुआ। ऐसे ही एक बार एक एग्जाम आया था, उसमें इस तरह का पूछा गया था। मैं आपको बताता हूं उसमें क्या था। उसमें था व्हाइट, WHIT, व्हाइट, फ्लावर्स और क्लॉथ या क्लॉथ। ठीक है, ये अभी देखो मैं क्लॉथ या क्लॉथ बोल रहा हूं। ठीक है, आपसे इससे एक अलग से क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि जनरल स्टडी का जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडी और इंग्लिश सभी आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये मैंने स्पेलिंग लिखी क्लॉथ और एक स्पेलिंग है क्लॉथ। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा राइट है? ऊपर वाला सही है CLOTH, या नीचे वाला सही है CLOTHE? कौन सा राइट है? अब कुछ बच्चे कहते हैं भी ऊपर वाला सही है, क्लॉथ वाला, कुछ कहते हैं ये नीचे क्लॉथ वाला सही है। ठीक है, ये बोथ ही राइट है। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग सही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? ये तो है नहीं कि हर जगह इसको क्लॉथ को भी लगा दो, क्लॉथ को भी लगा दो। ठीक है, तो डिफरेंट तो होना चाहिए। अभी देखिए, क्लॉथ क्या होता है? जो बिना सिला कपड़ा होता है, बिना सिला कपड़ा।
और क्लॉथ क्या होता है, ये सिला हुआ होता है, सिला हुआ। ठीक है बच्चों, ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका जो साउंड होता है ये आता है क्लॉथ, और इसका जो साउंड होता है वो होता है क्लॉथ। ये इनमें डिफरेंस होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे क्लॉथ हाउस भी होते हैं और क्लॉथ हाउस भी होता है। तो क्लॉथ हाउस में आपको बिना सिला हुआ कपड़ा मिलता है और क्लॉथ हाउस में सिला हुआ कपड़ा मिलता है। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। अभी हम लोग आ रहे थे व्हाइट, फ्लावर्स और क्लॉथ पे। इसको हटा देता हूं मैं। अब व्हाइट का मतलब सफेद, ठीक है, फ्लावर्स का मतलब फूल, ठीक है, और हमारा क्लॉथ हो गया कपड़ा। ठीक है, क्लॉथ लिख लो या क्लॉथ लिख लो, बात वही है। ठीक है, तो अभी जब इसका डायग्राम बनता है तो इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, अभी देखिए, ये है फ्लावर्स और ये बच्चों है क्लॉथ। ठीक है, और ये क्या है, ये है व्हाइट। अब देखो कुछ क्या है, कुछ फ्लावर्स व्हाइट होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं फ्लावर्स। ठीक है, अब कुछ कपड़े व्हाइट होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं। ठीक है, कुछ व्हाइट चीजें अन्य होती है जो ना तो फ्लावर्स होते हैं ना क्लॉथ होते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, मेरी टी शर्ट है, ठीक है, तो ये व्हाइट आता है, तो ये वाला डायग्राम उसमें तैयार होता है। ये भी एक क्वेश्चन एक में एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या एग्जाम में जब भी आपको कोई लेक्चरर, कोई फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ा रहा होता है, वो न केवल पढ़ा रहा होता है बल्कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा होता है। मेन चीज तो यही है कंपटीशन में। ठीक है भाई, नॉलेज तो दे देंगे बट ये बताइए एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, वही करना है हमने। ठीक है, ये है। चलिए अगला है थीव्स, लॉयर्स और क्रिमिनल। थीव क्या होता है, चोर। ठीक है, ये थीव्स हैं। और लॉयर्स क्या होते हैं हमारे, लॉयर्स होते हैं हमारे वकील। और क्रिमिनल क्या होता है, अपराधी। तो थीव क्या है, थीव्स क्या है, अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। तो ये वाला एक डायग्राम बच्चों हमारा तैयार होता है। ठीक है, अभी इसमें बता देता हूं मैं, कई बार ऐसा डायग्राम बना होता है, कई बार इस प्रकार का डायग्राम बना होता है, थीफ, क्रिमिनल और लॉयर। ठीक है, इस तरह का डायग्राम। तो ये दोनों ही चीजें राइट हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, कई बार ऐसा डायग्राम बना हुआ, कई बार ऐसा, तो आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं फंसिएगा कि भाई ये वाला राइट है या ये वाला राइट है। बोथ, दोनों ही राइट है। ठीक है, ऐसा डायग्राम कोई बना हुआ है, ये वाला डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमारा ई पार्ट में आएगा, और ये भी नहीं ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ये वाला हमारा राइट रहेगा। ठीक है, ये है। चलिए अगला है हमारा 14, डियर, रैबिट और मैमल। डियर का मतलब क्या होता है, हिरन। ठीक है, डियर होता है हिरन और रैबिट होता है हमारा खरगोश, और मैमल्स क्या होता है, स्तनधारी जीव। ठीक है, ये है। चलिए ये डियर है, ये रैबिट है, और बोथ आर मैमल्स। ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, ये है। चलिए हमारा ये कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग, मैं 15 से लिखूंगा, एक बार वीडियो को पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 15 से आपके लिए अलग क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।